बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शैतानों में मुठभेड़। देखो, बाइडेन सरकार के व्हाइट हाउस में अंतिम दिन भी खत्म हो चुके हैं और उम्र का तकाजा ये है कि दुनिया में भी कुछ गिने चुने ही दिन बचे हों। इसीलिए शायद दिमाग में ये बात आई है कि कुछ अच्छी बातें दुनिया को कम से कम बता के जाएं। बाइडेन ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि 7 अक्टूबर को जब हमास के लड़ाकों ने इजराइल के अंदर हमला किया, उसके बाद जब ये ऑफेंसिव की तैयारी करने लगे तो नेतन्याहू से बाइडेन ने ये कहा कि क्या तुम कारपेट बॉम्बिंग करोगे, मतलब जो मासूम लोग एक छोटे से इलाके में बहुत बड़ी तादाद रह रही है उन लोगों पर हमला करोगे। तो नेतन्याहू ने इसके जवाब में ये कहा कि तुम हमें लेक्चर देना बंद करो, तुम वही लोग हो जिन्होंने जापान के अंदर मासूम लोगों के ऊपर परमाणु बम गिराया था और दुनिया में कहीं ना कहीं तुम आए दिन बम गिराते ही रहते हो मासूम लोगों के ऊपर। इसी बात पर दोनों की एक दूसरे से मुठभेड़ हुई और दोनों ने ही एक दूसरे की नस्ल की किताबें खोलना शुरू कर दी कि देखो तुम्हारी नस्ल ज्यादा गंदी है और तुम्हारी ज्यादा गंदी है। आगे बढ़ते बढ़ते आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे काम को सपोर्ट जरूर करें। वहीं रीजन के अंदर ईरान के लिए मुसीबतें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। सीरिया के बाद लेबनान में ईरान कमजोर पड़ना शुरू हुआ। अब लेबनान के बाद एक झटका लगा है ईरान को इराक के अंदर। इराक की गवर्नमेंट ने ईरानी बैक जो रेसिस्टेंस ग्रुप्स है इराक के अंदर उन सबको एक तरह से वार्निंग दी है कि तुम तमाम लोग अपने हथियार डालो और गवर्नमेंट की ऑफिशियल आर्मी में शामिल हो जाओ और गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करो। अब इससे एक फायदा भी है और एक नुकसान भी है। ईरान की जो रेसिस्टेंस है वो एक तरह से ऑफिशियली गवर्नमेंट में शामिल हो जाएगी और अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलेगी और उनके ऊपर कोई टेररिस्ट टैग भी नहीं लगेगा। लेकिन बुरी खबर यह है कि जब वो गवर्नमेंट में शामिल हो जाएंगे, उनके साथ मिलकर काम करेंगे, तो जो अमेरिका गवर्नमेंट को बोलेगा वही गवर्नमेंट इनको बोलेगी और वही इनको करना पड़ेगा। इसके पीछे वजह भी साफ है। इराकी गवर्नमेंट ने ये साफ किया है कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आएंगे तो ये बंदा इस बार बौखलाया हुआ है, पता नहीं क्या से क्या करेगा और हो सकता है कि इराक पर भी हमला कर दे। ईरान के रेसिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, हत्ता कि ईरान पर भी हमला कर सकते हैं। इसलिए इराक डरा हुआ है और डर के साए में रहकर ही उसने ये कदम उठाया है। यानी ईरान का इन्फ्लुएंस इराक से भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। आप अगर मैप पर देखो तो सीरिया से भी गया, लेबनान से भी गया, अब इराक से भी ये जाने की तैयारी में है। वहीं अमेरिका ने अपने इस मूव से तुर्की को सबसे बड़ा झटका दिया है क्योंकि अमेरिका की सेंट्रल कमांड के कमांडर सीरिया पहुंच गए हैं। जुलानी के पास नहीं बल्कि जुलानी और तुर्की के कॉमन दुश्मन कुर्दों के पास। अमेरिका के सेंट्रल कमांड के कमांडर मिकाइल एरिक जो नॉर्दर्न सीरिया पहुंचे, वहां पहले उन्होंने अपनी आर्मी के बड़े बड़े कमांडर से मुलाकात की, जायजा लिया कि हालात कैसे चल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने YPG और PKK के ग्रुप से, यानी जो कुर्दिश लड़ाके हैं उनके ग्रुप के लीडर से मुलाकात की और उनसे हाल चाल जाने के भाई ISIS का क्या हाल है, हम तुम्हें पूरा सपोर्ट देंगे वगैरह वगैरह। ये सीधा सीधा निशाना था तुर्की के ऊपर क्योंकि तुर्की साफ कह रहा है इंटरनेशनल मंच पर खड़े होकर कि हम कुर्दों की हुकूमत को पूरी तरीके से नॉर्दर्न सीरिया से ख़त्म कर देंगे। अब अमेरिका का डायरेक्ट कुर्दों को सपोर्ट देना मतलब हुआ कि तुर्की के सामने अमेरिका खड़ा होगा कुर्दों से पहले। सीन क्या चल रहा है मिडल ईस्ट के अंदर? ईरान का इन्फ्लुएंस इजराइल, अमेरिका और तुर्की ने मिलकर कम किया, हर जगह से इनको हटाना शुरू किया। फिर तुर्की ने सोचा कि हम खलीफा बन जाएंगे ईरान को हटा के, हम फैल जाएंगे पूरे रीजन पर। लेकिन तुर्की के पीछे ही पीछे अब अमेरिका और इजराइल भी आ रहे हैं। अगर तुर्की ज़्यादा आवाज़ निकालेगा तो वही हालत होगी जो ईरान के रेसिस्टेंस की हुई है। वहीं ICC के जज करीम खान ने यह कहा है कि हमने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के खिलाफ जो वर्डिक्ट दिया था, एक तरीके से उनको वॉर क्राइम बताया था, साबित किया था और अरेस्ट वारंट तो जारी किया ही था, लेकिन किसी ने उनको अरेस्ट किया नहीं है। हल अभी बिल से बाहर ही नहीं निकले तो कौन अरेस्ट करेगा बेचारे को? अमेरिका तो करेगा नहीं। किसी ऐसे देश में जाएंगे जो करने की हिम्मत रखता हो और किलसा भी पड़ा हो तो हो। अच्छा, इसके अलावा करीम खान ने यानी ICC कोर्ट ने ये भी ऑर्डर जारी किया था कि नेतन्याहू के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो इजराइल के अंदर। इजराइल ने उस पर भी कोई अमल नहीं किया क्योंकि इजराइल को पता है दुनिया मुट्ठी में है भाई साहब। अच्छा, अगर वही नेतन्याहू की जगह कोई और होता ना, तब देखते वेस्टर्न देशों की गर्मी, सारे के सारे ये सारे मिलकर उस देश पर चढ़ाई ही कर चुके होते कि भाई तू हमारे देश में नहीं आ रहा, उसका इंतजार हम क्यों करें तुझे अरेस्ट करने के लिए? हम तो तेरे देश में घुसकर तुझे अरेस्ट नहीं करेंगे, तुझे उड़ा देंगे। वहीं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैट्स ने
अपनी जेलों से तमाम पागल कुत्तों को रिहा कर दिया है। मतलब वो सेटलर्स जो सबसे ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट माने जाते थे, फलस्तीनियों पर हमला करते थे, उनको भी सबक सिखाने के लिए, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट देने के लिए डिटेन किया जाता था। लेकिन जब से ट्रंप ने हरी झंडी दिखाई है, तब से इनके अंदर हिम्मत और ज्यादा आ गई है और इन्होंने सेटलर्स को भी रिहा करना शुरू कर दिया है। वो बात अलग है कि सेटलर्स कई सारे बेन गिविर को भी अच्छा खासा ट्रीटमेंट दे चुके हैं। देखो, ज़ोंबी तो ज़ोंबी होता है। ज़ोंबी ये थोड़ी देखेगा कि सामने जो खड़ा है वो अपनी कम्युनिटी का है या दूसरी कम्युनिटी का है। वो तो सामने ये देखेगा कि सामने बंदा इंसान खड़ा है और उसको मुझे जाके काटना है, चबाना है। वहीं फुल अय्याशी की जिंदगी जीने वाले अरबों को कुदरत ने अय्याशी करने के लिए एक और असबाब दे दिया है। ऑयल रिजर्व जो है सऊदी अरेबिया के पास, सऊदी अरेबिया को उससे डर था कि ये आने वाले वक्त में या तो इलेक्ट्रिक बैटरीज वाली कारों से और बाइकों से और व्हीकल से रिप्लेस हो जाएगा, या फिर इसकी डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, या ये खत्म हो जाएगा। तो ये सोच रहे थे कि कौन सा रास्ता निकाले। एक रास्ता इन्होंने निकाला दुबई जैसा अपने आप को बनाने का, लिबरलिज्म को लाने का, शराब, जुआ, सब कुछ नंगई मचाना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या है कि सऊदी अरेबिया के अंदर 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स की कीमत के लिथियम का भंडार पाया गया है। लिथियम वो नेचुरल रिसोर्स है जिसके जरिए बैटरीज वगैरह बनाई जाती है। आपके फोन में जो बैटरी है, आपकी कार में जो बैटरी है, बाइक में जो बैटरी है, और आने वाले वक्त में जब तमाम चीजों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा, हर चीज बैटरी से चला करेगी, तो लिथियम की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी और जिसके पास लिथियम होगा वो राजा होगा। पहले इनके पास ऑयल था, अब लिथियम भी आ गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।